मेरे दादा चीन की लड़ाई में लड़े थे, मेरा बाप फौजी है। जाओ जाकर कह दो हम चारा चोर का बेटा नहीं है, हम फौजी का बेटा है। जेल में लोग गांजा फूंकता रहता है, मुंह पे धुआं मारता है, एक दिन बंदूक भी आ जाएगा। ये सब नहीं चलेगा, मैं झुकूंगा नहीं। ये जो तमाम शब्द हमने आपको बताए, दरअसल ये वो शब्द हैं जो 6 महीने बाद सुनाई पड़े हैं मनीष कश्यप को लेकर। याद है मनीष कश्यप? बिहार, तमिलनाडु, पुलिस केस, आना जाना। जी हां, वही मनीष कश्यप जो फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद है। बीते काफी समय से उनको लेकर कोई खबरें सामने नहीं आ रही थी। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार दोनों जगह पर अनगिनत मामले हैं, यहां तक कि उन पर एनएसए का भी मामला दर्ज है। लेकिन मनीष कश्यप को पटना स्थित सिविल कोर्ट में जब पेश किया गया तो तमाम मीडिया वालों से बातचीत करते हुए नजर आए और लगभग 6 महीने के बाद यह माना जा रहा है कि उनका कोई बयान जो है वो निकलकर सामने आया। इस बयान में लोग ये देखना चाह रहे थे कि वो डरे हैं, सहमे हैं, क्या रिएक्शन निकल कर आता है। और रिएक्शन निकला तो फिर एक बार फिर अपने अंदाज में तेजस्वी यादव को निशाना साधा और उन पर इशारों में हमला करते हुए कहा कि हम चारा चोर के बेटा नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। जेल की अव्यवस्थाओं को लेकर भी कहा कि जानबूझकर उन्हें नशेड़ियों के बीच में रखा गया। चारों तरफ दिन भर गांजा तंबाकू फूंकते हैं और उसके बाद धुआं जो है उनके मुंह के पास आकर उनपे मुंह पर। मनीष कहते हैं कि ऐसा उन्हें जानबूझ के किया गया उनके साथ, क्योंकि वो नशा नहीं करते और धुएं से अब उनका माथा दर्द होने लगा है दिन रात गंजेड़ी नशेड़ी के बीच में। वो कहते हैं कि सोच लीजिए कि अगर ये सारा सामान पहुंच रहा है अंदर तो हो सकता है चाकू और बंदूक भी आ जाए, हो सकता है हमको मार भी दिया जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बताएंगे सरकार क्या चलती है। और ये भी कह दिया कि एक दिन हमारी सरकार भी आएगी। अब जाएंगे मनीष की कहानी में, उसमें आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप कौन और कैसे उनका पॉलिटिकल एम्बिशंस शुरू में रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2030 तक वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मनीष ने यहां पर जो बड़ी बात कही वो यही कि उनके दादाजी ने चीन युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। वो कहते हैं कि उनके पिताजी भी फौजी हैं, पाकिस्तान से उन्होंने युद्ध लड़ा है। वो कहते हैं कि मैं उसी परिवार से आता हूं, हम किसी ऐसी फैमिली से नहीं आते जहां पर चोरी चकारी की गई हो और मुझे पता है कि मेरे खिलाफ केस हो सकता है। 6 महीने से मैं चुप था, कोर्ट से आता था, चुपचाप वापस लौट रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी जो है वो सिर के ऊपर बोल रहा है और इसलिए मुझे लगा कि बोलना चाहिए, जरूरी है बोलना। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी कहा कि भैया देखो रोज मर्डर होते हैं, उनकी अपनी जात को लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, सत्ता जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है, सरकारें चुपचाप देख रही हैं, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, पत्रकार मर रहे हैं, दरोगा मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बाहर मजदूर पिटाई खा रहे हैं, लेकिन सरकार है वो चुपचाप देख रही है। सारी भड़ास जो है ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप पर निकालनी है, बाकी प्रदेश व्यवस्था में कोई मुद्दा नहीं। उधर मनीष कश्यप ने स्टालिन को लेकर भी निशाना साधा। उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने सनातन को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए कैसे डबल स्टैंडर्ड है, हमको उठा के जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने आग लगाने का काम किया उनके खिलाफ कोई मामला क्या दर्ज हुआ? क्या उनके खिलाफ कोई एनएसए लगाया गया? नहीं लगा। देखिए यही सब ठीक है। वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि मुझ पर जो केस है उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। बिहार और तमिलनाडु में उन्हें उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई न्याय मिल सकता है। ये सारी बातें उन्होंने मोटी मोटी कही। अब मनीष के तेवर जो है वो स्पष्ट है। हालांकि मनीष के साथ ना बीजेपी पूर्णता खड़ी है और विपक्ष से तो उनका रिश्ता जो है वो दिख ही रहा है कि किस तरह से वो ज्यादा खट्टा मीठा हो गया। लेकिन मनीष कश्यप कौन है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में अभी भी होगा कि यार कौन है ये लड़का जो इतना बोल गया और इतना कैसे बोल जा रहा है। सो आपको बता दें कि एक इंजीनियर जिसने यूट्यूबर बना, पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया, जेल गया, विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा में भी हाथ आजमाया, 2030 तक इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है और बिहार में काफी पॉपुलैरिटी मिली। फिर उसके बाद तमिलनाडु में फर्जी वीडियो वाला मामला आया जिसमें जेल गए, संपत्ति इनकी जो है कुर्की हुआ। मॉम के साथ इनकी तस्वीरें बहुत वायरल होती हैं, वो रोने की, भावुक होने की। तो हमको लगा कि क्यों ना आपको एक बार मनीष कश्यप की भी कहानी सुना दें। अब तो लाखों में फॉलोअर्स भी इनके हैं, इनके फॉलोअर्स दिन रात कैंपेन भी चलाते हैं सोशल मीडिया पर कि कैसे इनको अलग थलग छोड़ दिया गया है। तो मनीष कश्यप की जो कहानी है वो एक्चुअली पश्चिमी चंपारण में शुरू होती है, जहां पर डुमरी महनवा गांव एक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम मनीष कश्यप नहीं है, नाम जो है वो त्रिपुरारी तिवारी है। स्कूल में त्रिपुरारी और घर में मनीष नाम था, लेकिन ये त्रिपुरारी तिवारी से मनीष, घर का नाम कश्यप इनकी जो गोत्र होता है, जैसे मेरा गोत्र है वशिष्ठ, सो बचपन में मैं भी लिखता था शुभांकर वशिष्ठ, तो इनका ना गोत्र होगा कश्यप, जिस पर उन्होंने मनीष कश्यप कर दिया।
2020 के हलफनामे में इन्होंने अपना पूरा नाम जो है मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी बताया था। हालांकि यूट्यूब पर जब ये एक्टिव हुए और उन्होंने अपना स्टाइल से अपनी चीजों को उठाना, खबरों को शुरू किया, तब इन्होंने वहां से मनीष कश्यप पॉपुलैरिटी को उठाया। इन्होंने उसी नाम से कैरी ऑन कर रहे हैं। इनकी माता जी जो है मधु जी, वो हाउसवाइफ हैं और इनके पिता उदित कुमार जो है वो सेना में हैं। मनीष की शुरुआती पढ़ाई जो है वो गांव से हुई है। 2009 तक इन्होंने वहीं से पढ़ाई करी। फिर एक महारानी जानकी महाविद्यालय है, वहां से ग्रेजुएशन किया। फिर 2016 में पुणे गए थे और वहां की एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। उसके बाद लौट आए। फिर पटना में लौटे। पटना में कुछ दिन नौकरी की एक बड़ी कंपनी में, और कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहां पर कुछ समय काम किया। लेकिन फिर वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई। एक लड़का था मणि द्विवेदी, उससे दोस्ती हुई और फिर दोनों ने मिलकर ठाना कि भैया मामला जो है वो थोड़ा दाएं बाएं शुरू करते हैं, कुछ और शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल एम्बिशंस, क्योंकि यूपी बिहार में ज्यादातर लड़कों के होते हैं, इनके भी थे, थोड़ा पैसा आया, सोचा कि अब साल 2020 में एक सीट थी चनपटिया, वहां से मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ा था और चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। 9,239 वोट जो है वो इनको मिले थे कुल मिलाकर। और वहीं उसी हलफनामे में इनका नाम जो त्रिपुरारी तिवारी है वो पता लगा। दोस्तों के माने तो पहला जो नामांकन भी था वो भी जेल से हुआ था, हालांकि रद्द हो गया। नामांकन के लिए वो जेल से फिर बाहर आए। फिर उसके बाद इनकी बड़ी कहानियां हैं। जैसे कहानी आती है कि जब बीटेक कर रहे थे तो वहां से एक बुलेट खरीदी और बुलेट चलाते ही वहां से पटना से पहुंचे थे। और वहीं से उसी टाइम इनको सोशल मीडिया पर सड़क किनारे कुछ दिखाने का चस्का चढ़ा कि यार देखो यहाँ पर ये सड़क खराब है, यहाँ पर ये खराब है। और क्योंकि तीखा अंदाज था तो उस अंदाज को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। और गांव देहात में जाके सोशल मीडिया का एक्चुअली उदय भी इसी दौर में हो रहा था कि बहुत तेज राइज हो रहा था। सो वो लाइव रिपोर्टिंग जो थी वो काफी ज्यादा वायरल होने लगी। और लाइव रिपोर्टिंग, मन में विधायक सपना, सोशल मीडिया पर तेजी से बात उठाना, ये तमाम चीजें जो हैं ये इनकी वायरल होने लगी। हालांकि वायरल होने में तीखापन कई बार नुकसान भी करता है, इनके साथ भी हुआ। बैटरी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के यहां पर जाकर गाली गलौज वाला वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था। उस कंपनी ने इन पर केस ठोक दिया था। लेकिन उसके बाद से फिर इनका मामला बढ़ता रहा। 2018 में इन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया था सच तक, और मनीष और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद धीरे धीरे इनकी कंपनी जो है वो बढ़ने लगी। फिर कश्मीर वाला एक इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहां पर कुछ कश्मीरी लड़कों की पिटाई की थी जब देश में एक बड़ी घटना घटी थी, वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में आई थी। काफी मनीष के वीडियोस चलने की एक बड़ी वजह थी वो देसी अंदाज, जैसे अब तुमको रेल देंगे, हम तुमको ये कर देंगे। तो वो जो देसी पना था वो लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई सेलिब्रिटीज साथ भी इनके उठने बैठने रहे। सोनू सूद के साथ काफी उठे बैठे। सोनू सूद इनको लेकर एक बार अभी रिसेंटली पोस्ट भी किया था कि न्याय मिलना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर वाले जो उनके साथ इनका उठना बैठना रहा। कुछ तस्वीरें वीडियोस निकलकर सामने आई। और वो रहे खान सर पटना वाले जो हैं, उनके साथ वीडियो बनाए, जिसके बाद इनके फॉलोअर काफी तेजी से बढ़े। सो कुल मिलाकर एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इन्होंने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की। और 2030 तक ये अक्सर कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये इनके दोस्तों के शब्द हैं जो कई सारे सोशल मीडिया पर कोट करके आए। हालांकि सारी चीज अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तेजस्वी यादव से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े, उनको लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट, जैसे इन्होंने आज ही बोला कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम फौजी के बेटा हैं, ऐसा वैसा। सो ये सारे वीडियोस के बीच में एक वीडियो इनका आता है तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई को लेकर जो मामला था कथित वाला। उसमें इन पर आरोप लगा कि फेक वीडियो बनाए, मरहम पट्टी कराया और उसके बाद उनको बैठाकर 2 राज्यों में टेंशन बढ़ा दी। और उसी को लेकर फिर समाज को भड़काने या बहुत सारे इन पर आरोप लग गए। और फिर धीरे धीरे इनको शिकंजा कसता गया। और इतना कस गया कि बिहार में 11 मामले दर्ज हैं, चंपारण में 7 मामले दर्ज हैं, तमिलनाडु में इन पर 7 मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल 20 से अधिक मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। और एनएसए लग गया, वो भी नहीं हटा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब फिलहाल मनीष के समर्थक जो हैं वही उनके साथ हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अक्सर जब कोई खबर आती है तो इनको लेकर लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम जैसे लोगों को मेल आते हैं कि आप इनकी खबर को कवर कीजिए। और पॉलिटिकल पार्टीज ना इनके साथ है ना इनके खिलाफ है। अब मनीष का भविष्य यहां से क्या हो सकता है? 2 भविष्य मुझे जो दिखाई पड़ते हैं। एक, जेल में जाने के बाद इनकी समर्थकों पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, बाहर निकले, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन होने के बाद अपना राजनीतिक सफर शुरू कर सकते हैं अगर बीजेपी किसी ने मौका दे दिया। या तेजस्वी के गवर्नमेंट यहां लगातार बनी रही तो फिर शायद फंसे रह सकते हैं, पता नहीं। जो भी है, हमें लगता है कि आपसे हम पूछते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि मनीष कश्यप का भविष्य यहां से क्या नजर आता है? काफी समय से वो एक्टिव हैं, तेजस्वी के खिलाफ काफी मुखर होकर बोलते हैं और पॉपुलर तो हो गए हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनका परिवार बीते साल भर से तो दंश झेल ही रहा है।
आपको क्या लगता है इनका भविष्य क्या होने वाला है? यहां से आपको मनीष कश्यप भविष्य क्या नजर आता है? और क्या बिहार में विपक्ष की पार्टियों ने मनीष कश्यप को वैसा साथ दिया जैसा देना चाहिए था, आपको लगता है? या मनीष कश्यप को उनके समर्थकों के हवाले ही छोड़ दिया गया कि समर्थक ही सोशल मीडिया पर लिखे पढ़े? आपकी इस पर सोच क्या है? और मनीष के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो गलत हो रहा है? ये जो स्टेटमेंट इन्होंने हाल फिलहाल में दिया, ये सही है, गलत है, ज्यादा बोला गया है, या ठीक है अब जब है ही तो देखा जाएगा आर पार में क्या होता है, वैसा है?